आज हम लोग पिछली बार हम लोगों ने जीव दशा पढ़ी, फिर वैदिक ज्ञान हो गया हमारा। आज जो है उनका, एक सेकेंड चैप्टर खोलती हूँ। हाँ, मन शिक्षा हमने पढ़ ली, वो भी हो गया हमारा वैदिक ज्ञान। मन शिक्षा नहीं, रुको, नहीं, आज मन शिक्षा है। हमने वैदिक ज्ञान किया था। 1 2 3 मन शिक्षा। नहीं, हमने वैदिक ज्ञान किया। आज हम लोग मन शिक्षा फिर से पढ़ते हैं। मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है कि मन शिक्षा दूसरे क्लास में किया कि आपके क्लास में किया। तो मुझे लगता है आपकी क्लास में मन शिक्षा करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वैदिक ज्ञान किया। वेद ने जो वैद ने आकर के जो इलाज बताया जीव की जो दशा है उसके ऊपर, अब हम लोग मन शिक्षा आज करते हैं। वैद ने आकर के पिछली बार हम लोगों को जो इलाज दिया था कि भागवत धर्माचरण करना है, हरि नामानुराग, निर्मत्सरता, श्रद्धा, इन सब गुणों के साथ संसेवन करना। म्यूट कर लेना याद से जरा फोन को, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। अपने अपनी माइक को जरा, सखा जी, माइक जरा म्यूट कर लेना। सुजय प्रभु जी, माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, वो लॉग आउट हो गए, चलो कोई बात नहीं है। वो ट्रेन में है इसके लिए। अच्छा, इसके लिए ठीक है, ठीक है संजय जी। हाँ, चल शुरू करते हैं हम लोग। श्री गुरु स्मरण। रे मन श्रीहत हरिवंश भजी, जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदरिनो, छाड़ दिए सुखधाम। निगम नीर मिली इक भयो, भजन दूध समसेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। आज थोड़ा सर्दी है तो आवाज ठीक नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो हम लोगों ने पिछली बार जो वैदिक ज्ञान में किया था कि सत्संग करना है और सत्संग करके हमको सही रास्ते चलना है। आज उसी को ही मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन को, कि रोज मन के साथ ये बातें करो। तो क्या कह रहे हैं? हे मन, तू नित हित हरिवंश भज। यदि तुझे विश्राम चाहिए, हित का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम। और हरिवंश शब्द में चारों चीजें आ जाती हैं। हरि, ह से हरि, र से राधिका, व से वृंदावन, और श से सखीगण। तो रे मन, अगर तुझे विश्राम चाहिए तो आठों पहर हित हरिवंश हित हरिवंश हित हरिवंश गाता रहे। आठों पहर हरि का स्मरण करता रहे। जिहि रस बस ब्रज सुंदरिनु, छाड़ दिए सुखधाम। श्री हित हरिवंश द्वारा ये जो प्रकट हुआ प्रेम लक्षण था, इसी के कारण प्रेम लक्षणा भक्ति से भावित होकर व्रज की गोपवधुओं ने अपने सुखमय घर को त्याग दिया था। रे मन, यदि सुख चाहिए, विश्राम चाहिए, तो रोज हित हरिवंश जप। निगम नीर मिली एक भयो, भजन दूध सम मिसेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हेत। कहते हैं कि वेद का, कह रहे हैं वेद का निर्गुण निराकार परक ज्ञान जल एवं शुद्ध सगुण साकार श्री हरि की लीला रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी दूध जब कालक्रम प्रभाव से मिलकर श्वेत मिश्रण मात्र रह गई, तब जगत के हित के लिए श्री हित हरिवंश रूपी हंस का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने
नीर क्षीर विवेक द्वारा अस्वादनीय शुद्ध रसमय भजन का प्राकट्य किया। कहने का अर्थ है कि वेदों में बहुत तरह की भक्ति बताई गई है। आज भी हम लोग गीता की क्लास ले रहे हैं अभी, तो दूसरे अध्याय में यही चल रहा है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ज्यादा वेद के जो अलंकारित शब्द हैं, भाषा है, उसमें मत खो जाओ अर्जुन। तुम्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम उसका केवल उसको समझो और उसके हिसाब से चलो। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि ज्यादा ये वैदिक कर्म कांड रीति रिवाजों में मत फंसो। और क्योंकि एक समय आया कि इतने ज्यादा वेद और रीति रिवाज और इतने उपवास व्रत नियम बता दिए गए कि वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, भगवान के साथ जो सहज प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम लक्षणा भक्ति कहीं तो हो गई। मनुष्य केवल रीति रिवाज वेद का पाठ पठन केवल उसमें ही खो गया। लेकिन जो भगवान से जो प्रेम होना चाहिए, जो विशुद्ध प्रेम, वो लक्षण खो गए। उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान की जो मुरली के जो अवतार हैं, वंशी अवतार श्री हित हरिवंश जी प्रकट हुए हैं। और राधा रानी की आज्ञा से ये राधा वल्लभी संप्रदाय ये आया। पश्चाताप कर रहे हैं। एक सोच मन में रहियो अरुआवत जिय लाज, अद्भुत मानुष देह धरी कियो न कछुए काज। ध्रुवदास जी कहते हैं, मेरे मन में एक बहुत पश्चाताप होता है कि मुझे ये अद्भुत मानव जीवन मिला, लेकिन इस अद्भुत मानव जीवन को प्राप्त करके भी मुझे इसके साथ जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। क्यों न कछुए काज। तो उस पश्चाताप से मन को अपने उपदेश दे रहे हैं। रे मन चंचल तजी विषय, ढरो भजन की ओर, छाण कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहियो ते मोही, अब तू मेरी कहियो करी, जुगल चरण छवि जोही। मन गज तजी के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिन, तेरो को नाही। हे चंचल मन, तज विषय, विष को त्याग दे, विषयों को त्याग दे। ढरो भजन की ओर, रे चंचल मन भजन की ओर चल। छाड़ सुमति अब, छाड़ कुमति अब सुमति गही। अरे कुमति को छोड़, कुबुद्धि को छोड़, सद्बुद्धि धारण कर, भजले नवल किशोर। और सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर, इनकी भजन कर। अब तक तो मन तूने जैसा जैसा मुझे चलाया मैं वैसे वैसे चला, लेकिन वो कुबुद्धि ही थी हम जिस रास्ते चल रहे थे। मन अब तू मेरी कहियो कर, अब जो मैं कह रहा हूं वो कर। चलहूं जुगल चरण छवि जो, अब तो तू संसार की तरफ मत देख, अब केवल युगल के चरणों की तरफ देख। मन गज तज के विषय जग, मग चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिन, तेरो को नाही। कह रहे हैं कि अब तू विषय भोगों के मार्ग को छोड़ करके युगल किशोर के रसमय भजन पथ का अनुसरण कर, क्योंकि उन श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त तेरा कोई और आत्मीय या हितैषी इस जगत में नहीं है। श्री रे मन और सब छाड़ के, जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में, जहां रसिक सिरमौर। रे मन अली सुनी छुए जिन, विषय सुमन सठ मन। जुगल चरण अरविंद को, करही पान मकरंद। हे मन, यदि तू कहीं अटकना ही चाहता है
तुझे बहुत अटकने का शौक है रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, तो मेरा ये सुझाव ले कि सब जगह से मन को तू अपने आप को हटा ले, सब जगह से सटक ले और एक ही जगह अटका। कहा? जो अटके एक ठौर, एक ही ठिकाने पर अटका। कहा? वृंदावन की, वृंदावन घन कुंज में, वृंदावन की घन कुंज में अटक जा, जहां रसिक सिरमौर, जहां रसिकों के सिरमौर शिरोमणि वो रहते हैं। अगर तुझे मन अटकना ही है ना, तेरा दो ही तो काम है, या तो कहीं घूमता रहता है या तो कहीं अटक जाता है किसी रूप पर। तो घूमना है ना तुझे, तो घूम, वृंदावन के कुंज गलियों में घूम। और तुझे रूप पर अटकना ही है तो उस रसिक सिरमौर के रूप पर अटक जा। रे मन अली सुनी छुए जिन, विषय सुमन सठ मंध। रे मन, तुझे बहुत स्पर्श की इच्छा होती है, स्पर्श ही करना है, तो मन एक काम कर, चंचल भौरे की तरह इस फूल से उस फूल पे तुझे जाने की बड़ी अच्छी, मन को ऐसा आदत है ना, एक चीज अच्छी लगी ना वहां पर अटका थोड़ी देर, फिर दूसरी चीज के ऊपर, फिर तीसरी चीज के ऊपर। रूप रस स्पद शब्द स्पर्श गंध, इसी पर तो मन भागता है यहां वहां। तो कह रहे मन तुझे भागना है तो भाग। अगर तुझे इतना ही स्वाद, इतना ही लेना है हर चीज का अलग अलग, तो वृंदावन में बहुत है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज है। लेकिन तुझे अगर इतना ही विषय का अगर स्वाद लेना ना, तुझे मैं एक विषय बताता हूं, श्री कृष्ण। अगर तुझे स्वाद ही लेना है तो श्री कृष्ण युगल किशोर के चरण कमल मकरंद रस का तू पान कर। तुझे बड़ा स्वाद चाहिए ना संसार में, तो स्वाद करने के लिए तुझे मैं सबसे बेस्ट उत्तम चीज बता रहा हूं मन, तू ना श्री कृष्ण चरण कमल में जाकर के अटक जा, और वहां तुझे जो मकरंद मिलेगा वो तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वही रूप है देखने लायक, वही रस है चखने लायक, और वही गंध है लेने लायक। मन पंछी अब पर ही जीनी, जगत मोह के जाल, तब तो को वे कठिन, बड़ी है दुख विशाल। मन, तुझे बड़ा उड़ने का आदत है, पंछियों की तरह तू उड़ता रहता है, पता नहीं कहां कहां की छलांगे तू लगाता है। मन, तुझे उड़ना ही है। उड़ उड़ के क्या मिला तुझे? संसार के एक विषय से दूसरे विषय पर गया और संसार के जाल में फंसता ही गया। मन, इस फंसने से क्या मिला? केवल क्लेश तो मिला, और उस जाल में फंसने से मुक्ति का रास्ता भी नहीं मिल रहा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर पासी ऐसी परे, तिहि सम दुख ना कोई। रे मन, ये विषय के भोग खा खा करके क्या मिल रहा है? ये विषय रूपी चुग्गा का आहार मत ले। इसको चुगते समय थोड़ा बहुत आनंद तो मिल जाता है, संसार के जो विषय भोग है इसको चुगने में थोड़ा बहुत आनंद तो मिल जाता है, लेकिन अंत तो गत्वा वह विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंदा बन जाएगा, फांसी का फंदा जैसा, जिसके समान अन्य कोई दुख नहीं है। जैसे बहेलिया होता है, उसको अगर चिड़िया फंसानी है तो नेट बिछा देंगे और वहां पर दाना डाल देंगे। चिड़िया को क्या पता, नेट दिखाई नहीं देता, चिड़िया आई फंस गई, फंस गई तो गई। तो संसार के विषय भोग ऐसे ही है, माया का एक जाल है। तू खाने गया, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वही माया का जाल तेरे लिए फिर फांसी का फंदा बन जाएगा। तो मन कब तक चुगेगा? सारा खेल ये मन का ही है, बस विषय भोग सारे मन के अंदर चलते हैं। तो कब तक तेरे को ये दाने चाहिए? फंसा है तू और फंसता जाएगा। रे मन कब हूं जाय जिनी, भूली विषय मन रंग,
मन मत ठग मारत ताहा, लिए बहुत ठग संग। रे मन, तू भूल करके भी विषय आनंद के बीहड़ वन में मत जा। ये बहुत वन नहीं, ये विषयों का वन है, जंगल है ये तुझे फंसा देगा। स्मरण रख, इस विषय के जंगल में नाना ठगों के साथ लिए काम कामना रूपी वंचक तुझे मारने के लिए उद्यत बैठा है। तो मन संभल जा, इस कामना रूपी जंगल में मत घुस, वहां बहुत लोग हैं जो तुझे खत्म कर देंगे। आगे भजन के लिए प्रेरणा। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। सब पापन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेय ही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। कहते मन, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, जब तक ये मन सभी बातों का लोभ नहीं छोड़ेगा, तब लग ही उपजत नहीं, तब तक हृदय में जुगल प्रेम की क्षोभ, जुगल प्रेम उपजता नहीं। और ये दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अभी गीता भी पढ़ रहे हैं सुबह को, तो उसमें भी वही मैं बात बता रही थी सबको। भगवान यहां तक बोल जाते हैं कि वेद को भी तुम नकार दो, वेदों के जो कर्म कांड है उसमें मत खो जाओ, तुम व्यवसात्मिका बुद्धि रखो, निश्चयात्मिका बुद्धि रखो, तुम मेरी तरफ हो लो। जब तक मन में विषय चिंतन चलेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो मन को बार बार वो याद दिलाना है। कई बार मन में कंफ्यूजन उठेगा, अच्छा भगवान ऐसा बोल देते तो अब क्या करें, घर छोड़ना है क्या, सबको छोड़ना है क्या? वो भगवान नहीं बोलते, वहां पर भी अर्जुन को भी नहीं बोलते, क्या अकेले एकांत में जाकर प्रैक्टिस कर नहीं बोलते। काम तो करना है बाहरी, वो तो बाहरी है आपका, लेकिन मन भगवान में लगा के रखना, मन को उन चीजों से जोड़ना नहीं। लेना है वस्तु अपने को, लेना तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भगवान जो सिखाते हैं बार बार, अटैचमेंट। तो गीता जब हम समझते हैं उसमें यही बात बार बार, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठेगा, ये पढ़ेंगे तो मन में ना एक वैराग उठता है कि अरे अभी वृंदावन जाना है, अभी सब कुछ छोड़ देना। कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति लगाव, उनके प्रति दृढ़ बंधन, केवल उसके ऊपर ध्यान देना है। भगवान जब कहते हैं ना गीता के दूसरे अध्याय में, जब कह रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, उसके फल से तुम आसक्त मत हो जाओ, जो फल है वो मैं दूंगा, तुम्हें कर्म करना है, आसक्ति नहीं होना। आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति मन के अंदर होती है। तो ध्यान किसका देना है? मन का ध्यान देना है कि मन किससे आसक्त हो रहा है। कोई चीज अच्छी लगती है हमको, मनचाही वस्तु कोई मिलती है तो हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, और नहीं मिली तो हमें बड़ा दुख हो जाता है। कहाँ दुख होता है? मन के अंदर। तो यहां जो प्रेरणा दे रहे कि मन तो क्यों सुख दुख में फंसा हुआ है, मन को केवल एक ही चीज में लगा दो, बस राधा कृष्ण के चरण में। शरीर कर्म कर रहा है, जो आएगा आएगा, जो जाएगा जाएगा, संतुष्ट। रोज सुबह उठे, सीरियसली काम किया, जो भी काम हमको करना था करके भगवान को समर्पित कर दिया, हो गया काम खत्म। इतना सरल। भगवान गीता में सिखाते हैं ना, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युद्धे च मैया अर्पित मनोबुद्धि माम एवश्यसि ममतेय असंशयः। कि हे भगवान, सिखाते पार्थ को, अर्जुन को, कि तुम हर काल में युद्ध करो, युद्ध यानी तुम्हारा जो काम है वो करो, और मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि अपने मन को मुझे अर्पित करो। ऐसे करते हुए तुम जीवन यदि जी रहे हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और दूसरा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन
की दशा क्या है, वो मारने वाले है ना, जान लेने वाले, बाण चलाने वाले ना, गुरु के ऊपर बाण चलाएंगे, दादा के ऊपर बाण चलाएंगे। तो अर्जुन की स्थिति कितनी खराब है, गीता सुनने के बाद जाकर के मारना है किसी को। गीता सुनकर के तो मन करता है अब जस अब छोड़ दो, अब वैराग में चले जाओ। यहां तक अर्जुन पूछ लेता है, भगवान आप इतनी सन्यास की बात कर रहे हो, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए इतना क्यों फोर्स कर रहे हो? तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन पूछता है, क्यों मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हो जब सन्यास की इतनी महत्ता है? तो भगवान समझाते, तुझे लग रहा है कि कर्म योग अलग है, सन्यास योग अलग है, इसलिए समझा रहा हूं तुझे कि कोई संसार में रह करके भी सारा कर्म करते करते भी कोई सन्यासी हो सकता है। सन्यासी की स्थिति वो जिसका मन भगवान में लगा है और कर्म तो इंद्रिया कर रही है, तो समझ के ले, और कर्म फल को मुझे दे दे, खत्म। ये इतना ही करना है, बस इतना ही, और कुछ चिंता मत कर, यहां वहां की दिमाग मत लगा ज्यादा। यहां पर बोल रहे हैं कि किसको प्रेरणा दे रहे हैं? मन को प्रेरणा दे रहे हैं कि मन यहां वहां कहां जा रहा है, किस विषय में तुझे जाना है, किस रूप में तुझे जाना है, किस भोजन में तुझे अटकना है, किस चीज में तुझे अटकना है। मन, तू केवल भगवान की चिंतन, भगवान का चिंतन कर, ठीक है। सब पापन को छत्र यह, लोभते मन ही घटाई, निस्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गीता क्लास ही ले रही हूँ अभी भी। सुबह यही यही बात हम लोगों ने सुबह गीता की क्लास में की थी, आज इंग्लिश की क्लास में भी और हिंदी की क्लास में, कि जो इतनी सरल शब्द में बता रहे हैं, सब पापन को छत्र यह, सभी पापों में सबसे बड़ा जो जो मेन चीज है राजा, वो ये है, लोभ ते मन ही घटाई, कि लोभ को मन से तुम घटा दो। लालच ही है, लोभ, कामनाएं जो तुम्हें फंसाती हैं, तो उसको तुम घटा दो, और कैसे बन जाओ? निस्प्रेही, संतोष करी, निष्प्रिया वाले बन जाओ, डिटैच्ड और संतोष करी है, कि कंटेंटेड, संतुष्ट रहे, भजन चितलाई, और चित्त से भजन करो, कर्म करो, कर्म के अनुसार जो फल मिल रहा है उसमें निष्प्रिया हो, डिटैचमेंट हो, और उसमें संतुष्ट हो, और मन को, चित्त को भगवान में लगा दो। यही ध्रुवदास जी भी आज बता रहे हैं। यह लोभ ही तो सर्व पापों का जनक है, जिसकी छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। अतएव निष्प्रिय एवं संतोषी बनकर श्री युगल के भजन में चित्त को लगा दो। मन तो चंचल सब नीते, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। काम कामना वासना, मन ते करी सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। कह रहे मन अत्यधिक चंचल है, सबनी ते चंचल, क्या उपाय करे इसका? तो कह रहे इसका उपाय एक ही है, साधन को हरि भजन है। हरि भजन, इस मन को वश में लाने का दो ही साधन है, या तो हरि के भजन, या तो सत्संग सहाय। हम पूछते हैं ना, क्या करें क्या करें, मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, चंचल तो है, समझ में आ रहा है, तो कैसे रोका जाए? दो ही चीज सहायता करेंगी, हरि का भजन और रसिकों का संग, सत्संग। और मन से काम वासना, काम कामना वासना, मन ते करी सब दूर। जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, काम वासना है, उसको मन से दूर करो, और रात दिन क्या करो? श्री राधा वल्लभ लाल भजो, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूर। ये जो, यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है, तो स्थूलतः शरीर से विषय सेवन छोड़ दे, और क्योंकि शरीर, कहते हैं कि यदि यहां पर इन्होंने कहा, यदि चित्त में नहीं,
अतः विषय भोगों की इच्छा एवं समस्त अंतर्वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूनो दुख तहाँ होई। रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप यो, पावे सरिता कूल। विषय करत वय बीत गई, त्रिपित भयो तऊ नाही, नैन अछत द्वय द्वीप करी, परत कूप तम माही। कहते हैं यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई तो स्थूलतः शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से तो उसने अपने विषय का त्याग किया है, परंतु मन से पकड़े हुए हैं। पूरी ट्रेनिंग में एक ही ट्रेनिंग है, मन की ट्रेनिंग। गीता में भगवान कहते हैं ना, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। बाहर से कोई कितना भी आडंबर कर ले, हमने ये छोड़ दिया, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, लेकिन मन में यदि विषय सेवन हो रहे हैं, वो बंधन सबसे कठिन। तो सरल मार्ग क्या है? मन के अंदर भगवान को बिठाना। भगवान कब बैठते हैं? जब सत्संग होता है। जहां सत्संग छूटा वहां भगवान को भी आप भूल जाओगे। इसीलिए दोनों चीज साथ चलती हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग को तथा भजन क्रिया। भजन और सत्संग ये दोनों साथ चलता है। कोई ये सोचे कि मैं केवल भजन करूं और सत्संग नहीं करूं तो कई बार छूटने का चांस है। बिगिनिंग क्या, जब तक साधु संत महात्माओं को देखो, एकांत में भी रहेंगे लेकिन सत्संग उनका कभी छूटता नहीं, किसी न किसी बहाने उनका सत्संग चलता ही रहेगा, भले 1 घंटा 2 घंटा। सत्संग वो खुराक है, वो दवाई है जो आपको भगवान से जोड़ी रखती है, याद दिलाती रहती है। जिसका सत्संग, कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं नहीं हो रहे भगवान याद नहीं आ रहे, क्योंकि सत्संग में कमी है। सत्संग कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, सत्संग ही इनफ है। सत्संग ही आपको भगवान का स्मरण कराता रहेगा, तो खूब सत्संग करना चाहिए। बाहर से आप कोई भी चीज का त्याग कर सकते हो, लेकिन मन से त्यागना है तो सत्संग से उपयोगी और कुछ नहीं है, वही दवाई है। कहते हैं किंतु यदि भगवत भजन संबंधी रसस्वादन होने पर विषय वासनाओं की निवृत्ति होती है तो उसे सुख का मूल उद्गम केंद्र प्राप्त हो जाता है। जैसे भीषण सूर्य ताप तप्त मनुष्य को शीतल वारी वाहिनी सरिता का तट प्राप्त हो गया हो। जिसको भजन में लत लग गई, सत्संग मिल गया, उसके तो सारे ये जो चित्त के जो तकलीफ है वो तो निकल ही जाते हैं। कि भीषण सूर्य ताप तप्त मनुष्य को जैसे कोई ठंडा जल मिल गया हो, ऐसे। ये ताप का अर्थ है शरीर से और आत्मा को और बाहर के आदि भौतिक आदि दैविक त्रैताप जो है, आध्यात्मिक त्रैताप से मनुष्य जले जा रहा है। वो बाहर से कितना भी छोड़े, लेकिन मन से अगर नहीं छोड़ा तो ये तीनों ताप पीछा छोड़ते नहीं है। इनसे पीछा छुड़वाने के लिए कह रहे हैं कि सत्संग करें, हरि भजन करें। जिनको इससे छुटकारा मिल गया उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। मोहांध मनुष्य का संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए समाप्त हो जाता है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती। यह नेत्र रूपी 2 प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकार में कूप में गिरा है। कह रहे हैं कि भले नेत्र दिए हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। घोर कूप में, अंधकार में, जल में मनुष्य गिरा हुआ है, देखते हुए भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहाँ फंसा हुआ है। इसलिए हरि भजन सत्संग करते रहना चाहिए। यद्यपि तन जीरन भयो, छूटी न मन की रीत, बिखर पर्यो सिमटो नहीं, इंद्र नलीनो जी। यद्यपि ये शरीर
जीर्ण हो रहा है, फिर भी मन की रीति वो नहीं छूट रही, मन चालू ही है। शरीर जीर्ण जीर्ण है लेकिन मन यंग यंग और यंग होता जाता है। बिखरी परयो सिमटतो नहीं, इंद्र नलीन हो जी, सब कुछ बिखर गया है, कुछ समेटे नहीं जा रहा है। इंद्रियों ने ऐसा कब्जा कर लिया है, इंद्रियां ऐसी जीत गई हैं, क्योंकि आदमी का शरीर अशक्त हो गया, दुर्बल हो गया। विषयी मन की कुटेव, फिर भी विषयी मन की कुटेव त्यागी नहीं जाती, क्योंकि उसका विषयी मन बिखर जाता है और वह इंद्रियों से पराजित हो चुका होता है। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलियो अपने साथ। जीवन निकल जाता है पर निंदा करते, दूसरों में कमी निकालते, अपनी कमी तो देखा ही नहीं कभी, दूसरे कितने कमी है उनके, वो कैसे हैं। पर निंदा करते करते जीवन निकल जाता है, पाप की पहाड़ के जैसे पाप बढ़ते जाते हैं, शरीर क्षीण होता जाता है, मन बिखरा हुआ है, खुद के मन पे कंट्रोल नहीं, खुद के शरीर पे कंट्रोल नहीं, खुद के वाणी पे कंट्रोल नहीं। कह रहे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलियो अपने साथ। समझ में आ रहा है, अपने साथ तुम पाप के पर्वत को ले जा रहे हो। रे मन संभल जा। क्या पाप? भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, ये सुकृत सब जन्म के छिन में डारत धोई। किसी भक्त की निंदा मत करो, किसी भक्त की निंदा मत करो। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोई। कभी भी किसी भी भक्त की निंदा मत करो। कई बार हमसे होता है हमारा संप्रदाय के भक्ति अच्छे, बाकी सब संप्रदाय में कोई भक्ति नहीं है। ना, कभी मत करो, कभी मत करो। कोई बाहर से कोई उसके लक्षण नहीं दिख रहे आपको भक्ति के, उसने आप जैसे तिलक नहीं डाला, कंठी नहीं डाली, माला नहीं जप रहा शायद वो, लेकिन आपको नहीं पता वो हृदय में बड़ा भक्त होगा, आपको नहीं पता। इसलिए किसी भी भक्त की निंदा हमसे कभी भी ना हो, और ये प्रैक्टिस तब होगी जब आप पर निंदा नहीं करेंगे। तो पहला लाइन उन्होंने इसकी ये देने के पहले, पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, पहले उन्होंने क्या, पर निंदा मत करो, किसी दूसरे की निंदा मत करना। उसके बाद सेकंड लाइन कहते हैं भक्तन निंदा अति बुरी, उसमें भी भक्तों की निंदा। अब ये नहीं कहा कि केवल कृष्ण भक्त, भक्तन निंदा। जो महापुरुष होते हैं ना, वो बिल्कुल समझते हैं वो क्या बोलते हैं, और महापुरुषों ने अपने जीवन में इसको उतारा होता है। वो जानते हैं निंदा से, टॉन्ट से, सरकाजम से, चुगली से, झूठ से चित्त की क्या स्थिति होती है वो अच्छी तरह समझते हैं। तो पहली चीज जो प्रैक्टिस करनी होती है जबान, जिसको कहते हैं ना जबान की प्रैक्टिस, जिसका जबान प्रैक्टिस हो गया उसका सब ठीक हो गया। जबान से केवल अच्छी बातें निकले, दूसरे के लिए कल्याण हो ऐसे शब्द निकले, दूसरे का अच्छा हो, दूसरे के जीवन में आनंद हो ऐसे शब्द निकले, हमारे जीवन में भी आनंद हो। आनंद, कल्याण, सुख, ये पॉजिटिव बातें हैं, ये आप कीजिए। और कोई बात करने की जैसी बात भी नहीं है, संसार की कोई भी बात अच्छी नहीं है। या तो अच्छी बात ये किसी दूसरे के कल्याण की, या तो भगवान का नाम। किसी की निंदा में, चुगली में मत 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 कीजिए। पर निंदा बिल्कुल ना करना, और भक्तों की निंदा तो करना ही नहीं। लेकिन यही जो मैं समझा रही हूँ ना, जो मैंने महाराज जी से सीखा कि किसको तुम भक्त, तुम कैसे जानोगे कि कौन भक्त है कौन नहीं। भक्तमाल में, इसलिए वो भक्तमाल सुनना कभी आप लोग, भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्त बताए हैं जिनके बाहर से कुछ भी नहीं है साइन, लेकिन बड़े बड़े उच्च भक्त हुए। ठीक है ना। तो कोई देवी का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, ऐसे भी भक्तों का नाम लिया भक्तमाल में। समझ में आया? तो किसी की निंदा नहीं करना, पर निंदा नहीं, और भक्त निंदा तो बिल्कुल ही नहीं। क्या होता है उससे कि ये सुकृत सब जन्म के, जितने जन्म के सुकृत आपने किए, इन निंदाओं से छिन में डारत धोए, क्षण में आपके ये जो है सुकृत चले जाते हैं।
और मैंने ये देखा है भक्तों के जीवन में, बहुत अपने आप को भक्त बने लेकिन दूसरे की निंदा करते रहे, एंड में देखा भक्ति भी छूट गई, सब छूट गया और दिमाग खराब होता है वो अलग। तो मत करना, ठीक है। आगे कहते हैं, मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरी बो करे, महामूढ़ अज्ञान। यानी दूसरे से जलन मत करो, मत्सर, ये दो और भी गुण को निकालो। मत्सर यानी जलन दूसरे से, कोई आगे बढ़ रहा है हमें जलन हो जा रहा है, क्रोध आ रहा है अननेसेसरी, अरे हमको उसके ऊपर बड़ा क्रोध आता है। ये दो जो चीज है ना, ये आपको जला रही है। बिना आग के, बिना अग्नि के आप अंदर में जलते हो, आपके जलन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप जल रहे हो। आपके क्रोध से दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, आप जल रहे हो। कह रहे हैं, और अभिमान, तीसरा अभिमान। तो इन तीनों चीजों से दूर रहो, मत्सर से, क्रोध से, अभिमान से। बिनु पावक जरबियो, बिना आग के तुम जलते रहोगे, महामूढ़ अज्ञान होगे तुम अगर तुमने इनको पाल करके रखा है। तो चंचल मन है, मन में क्यों चंचलता है? मन को विषय भोगों की आदत है, लोभ है, लोभ को हटाओ, दूसरे की निंदा मत करो, भक्तन की निंदा मत करो, मात्सर्य मत पालो, क्रोध मत पालो, अभिमान मत पालो, भगवान की भक्ति करो और रसिकन का संग करो। अब हरि भजन की रीति कहते हैं, अब सुन भजन की रीति कछु, होई महादृढ़ धीर, को थाह न पावही, जहां नीर गंभीर। ध्रुवदास जी कहते, रे मेरे मन, अब भजन की रीति सुन, लेकिन उसके पहले धीर बन। कैसा? महादृढ़ धीर। अभी गीता के दूसरे अध्याय में यही पढ़ रहे हैं हम लोग। भगवान कहते हैं, पहले करने के पहले ही व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि रखो अर्जुन। यहां तक कि उसके फिर आगे बोलते हैं, यहां तक कि वेदों के में भी मत फंसो। 2 बार कहते हैं। अल्प ज्ञानी लोग ही वेदों की भाषा में फंसते हैं, उनके जो बातें बताई है वेदों में, वो अल्प ज्ञानी मनुष्य फंसते हैं। तो व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, सेम चीज यहां बोल रहे हैं कि रे मन, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि कर, दृढ़ हो, धीर से और धीर हो। को थाह न पाविहे, जहां नीर गंभीर। कह रहे हैं कि स्थिर एवं गंभीर मननशील होकर रस भजन की परिपाटी का श्रवण कर, क्योंकि यह रसमय अनन्य भजन अनन्य जल राशि के समान है, जिसकी था पाना सर्वसामान्य के लिए कठिन है। जाको जैसो भाव है, मन में धरी विश्वास, कर्म धर्म और लोक कुल, तोरे सब की आस। उपासक के मन में जाको जैसो भाव है, जिसका जैसा भाव है। किसी का सख्य भाव हो सकता है, किसी का वात्सल्य भाव हो सकता है, किसी का शांत भाव हो सकता है, किसी का दास्य भाव हो सकता है, किसी का माधुर्य भाव हो सकता है। जाको जैसो भाव, मन में धरी विश्वास, मन में विश्वास रखो, कर्म धर्म और लोक कुल, तोरे सबकी आश। और उसके बाद अपने भगवान में विश्वास रखो और बाकी सब कुछ को, सबसे आशा छोड़ दो। अपने इष्ट के प्रति परिनिष्ठित होकर कर्म धर्म लोक एवं कुल की आशा, परंपरा तथा विश्वास से सर्वथा मुक्त हो जाओ। भक्त आही बहु भांति के, तिनमें बहु तक भेद, बिन विवेक मिली बहुताहा, मन पावे अति खेद। सब ठा मिली बो एक सो, यह ज्ञानी की रीत, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझे के प्रीत। कहते भगवान के भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं, और उन भक्तों में भी दास्य सख्यादि भेदों के विचार अनेक प्रकार के हैं। अतएव भक्तों के इस तारतम्य भेद को जाने समझे बिना
उनके संग से रसिक भक्त को निराशा ही हाथ पड़ेगी। कहने का अर्थ है किसी के अंदर सखी भाव है, अब वो दूसरे भक्तों के साथ बैठा है जिसके अंदर सखी भाव नहीं है, वो भी भक्त है लेकिन उसके अंदर ये भाव नहीं है, वो दास भाव में है, दासानुदास। तो सखी भाव वाला दास भाव वाले से बात करेगा तो दास भाव वाले का अरे पागल है, ये क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं होता, कौन करता है ये। तो भक्तों को वो चीज समझ में आनी चाहिए। अब सखी भाव वाला बड़ा दुखी हो जाएगा, अरे हमारे भाव को उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन दोनों ही उसको करना नहीं चाहिए, पहले तो दास भाव वाले को गलत करना नहीं चाहिए और सखी भाव वाले को भी दास भाव वाले के प्रति कोई मन में मैला नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है उसके भाव है, हमारे भाव अलग है। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि भक्त आही बहु भांति के, बहुत तरीके के भक्त हैं, जिनमें बहुतक भेद और उनमें बहुत भेद भी है। बिनु विवेक मिलबो तहा, बिना जाने सुने तुम अगर उनसे उठोगे बैठोगे, मन पावे अति खेद, तो खेद होगा मन में कई बार। तो ये जो सखी भाव सहचरी भाव में अब जो लोग कर रहे हैं भजन भक्ति, वो दूसरे लोग उनको नहीं समझ पाएंगे। ये अलग परंपरा में भक्ति कर रहे हैं, दूसरे लोग उनको नहीं समझ पाएंगे। अब राधा वल्लभी संप्रदाय अलग संप्रदाय है चारों संप्रदाय से, इनकी भावना जैसे एकादशी नहीं रखते हैं, तो दूसरे लोग इनको जो लोग एकादशी रखते हैं बाकी के उसमें, तो वो बोलेंगे ये क्या है, ऐसी कैसी भक्ति है। अब ये लोग भोजन में तुलसी नहीं डालते, अब दूसरे टोकेंगे ये कैसे कैसे भोजन में तुलसी नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी तो सखी है, सहचरी है, उसको कैसे भोजन में डाल दे। तो सहचरी भाव अलग भाव है, तो भाव की बात है। तो ये वही समझा रहे हैं कि अलग अलग जगह जाओगे, थोड़ा भाव में भेद होगा तो तुम्हें खेद होगा, इसलिए खेद नहीं करना। जाको जैसे भाव है मन में धरी विश्वास, आपकी जैसी भाव है उसमें आप विश्वास करो। कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सब की आस। और इस प्रकार से हो सकता है आप पहले किसी दूसरे धर्म में हो सकता है आपके घर वाले कुछ और पूजा पाठ करते हो, लेकिन अब आपको बुद्धि आ गई और आपका भावना अलग है, तो आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं आगे, कहते हैं सब ठा मिल भो एक सौ, यह ज्ञानी की रीत, मन सोई विवेक सो, करे समझो के प्रीत। सर्वत्र सम भाव से ईश्वर दर्शन करना ज्ञानी भक्ति का लक्षण है, किंतु रसमय भजन करने वाले भक्त को चाहिए कि वह विवेक पूर्वक समझ बूझकर अपने भजन सजातीय भक्तों के साथ ही प्रेम करे। समझ में आया कि जो सजातीय भक्त, सजातीय भक्त मतलब जैसे किसी को सहचरी भावना है, तो उस प्रकार के भक्तों के साथ जब वो उठेगा बैठेगा तो उसकी भक्ति और बढ़ेगी। जब आप सहचरी भक्ति में आ गए, सखी भाव में आ गए, तो आप दूसरे लोगों को आप निंदा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कभी करना नहीं, ये तो पहले सिखा दिया उन्होंने। सबको रिस्पेक्ट है, सब अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं, उनका भाव अलग है, हमारा भाव अलग है। उनके साथ हम ज्यादा उठेंगे बैठेंगे तो मन में बैर हो सकता है, इसलिए उनसे उठना बैठना नहीं है, अपने सजातीय भक्तों के बीच में बैठना है, जो इस भावना को समझते हैं, जो ऐसी भक्ति करते हैं, उनकी वाणियों को श्रवण करना है और उनके हिसाब से चलना है। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। कहते हैं कि रसिक भक्त को चाहिए कि वह अपने सजातीय रसिक भक्तों की मंडली में ही खान पान संबंधी व्यवहार करे, और जिनके भगवत उपासना के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का उपासना है, वहां वह व्यवहार उचित नहीं है। तो जैसे अब भक्तों के बीच में खाए पिए और उसमें भी सजातीय भक्त हो, तो उनके साथ उठेगा बैठेगा तो अच्छा रहेगा। अन्य कहीं जाएगा तो फिर मन में द्वेष पैदा होंगे, इसलिए मना करते कि दूसरी जगहों पे उठना बैठना मत, क्योंकि तुम्हारी भक्ति बाधित होगी। अगर तुम्हारी भक्ति बाधित नहीं होती तो बात अलग है, लेकिन होता ऐसा ही है, जब दूसरों की सुनते हैं तो हमारी भक्ति में बाधा आएगी। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कोई देवी का भक्त आएगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। कोई देवी की भक्ति कर रहा है, फिर कृष्ण का भक्त आता है, तो कंफ्यूजन होता है ना। और कोई अन्य देवी देवता की भक्ति 4 बार सुनाएंगे आपको, अरे आपने इनसे मिले नहीं, आप इनको मिल लो, आप इनको देख लो, तो मन में कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आपको निष्ठा आ गई है, रे मन तुझे निष्ठा आ गई ना, श्री चरण कमल
श्री युगल के चरण कमल में, तो फिर यहाँ वहां क्यों घूम रहा है? फिर बैठ, फिर भजन कर, रसिकों का संग कर। वो उनकी भक्ति उनको ठीक है, उनके लिए अच्छी है, तेरी भक्ति तेरे लिए अच्छी है। इस प्रकार से रसिक रंग रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाही, जहां तहां के पावने, भजन तेजी घटी जाही। कहते हैं मनमुखी जो रसिक भक्त श्री युगल किशोर श्यामा श्याम के प्रेम के रंग में लगे हुए हैं, उन्हीं का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मनमुखी रीति से जहां तहां खाने पीने से भजन का प्रभाव न्यून हो जाता है। तो भोजन में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ वहां का भोजन नहीं करते। जैसे कई बार इंडिया में खास करके कहीं भी भंडारा होता है ना, हर जगह रोड पे खड़ा रहकर भंडारा करते रहते हैं, और लोगों की आदत है रुको रुको प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बट रहा है। कहीं कहीं का भी भंडारा नहीं खाना चाहिए। आपको नहीं पता किस निमित्त से वो भंडारा करा रहे हैं। तो हर जगह का खाना नहीं खाना चाहिए। भक्त लोग हैं तो भक्तों के यहाँ ले लिया, ठीक है। जब आप अपनी भक्ति में लगे हैं तो थोड़ा सा भक्ति को संभाल करके करना है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, खाना केवल एक ही आहार नहीं है, मुंह का आहार ही नहीं है, केवल सुनने का भी आहार है, देखने का भी आहार है। तो इस आहार को दम सही रखो कि हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। और उनके साथ बातचीत करने से यदि हमारी भक्ति में ऐसे अगर हमको लगता है कि अरे गड़बड़ होगी, नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत छोड़ दो, मत उनके साथ ज्यादा लगो। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनके बारे में निंदा भी नहीं, उनके बारे में गलत भी नहीं। आपकी भक्ति बाधित हो रही है ना, तो अपना केयर करो बस, उनके बारे में कुछ नहीं, ठीक है। अपने को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो ये नहीं करना, ठीक। तो भोजन का बहुत ध्यान देना होता है कि यहाँ वहां कहीं भी ऐसे भोजन नहीं करना जब आप भक्ति में है। तो अगर जैसे अभी ब्रेक लिया, कभी आपने कोई भक्ति वक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहीं ट्रैवल पे हो, आपने कुछ खा लिया, तो आपको आभास होना चाहिए कि हमने ये खाया है तो इससे हमारा मन दूषित होगा। तो दूषित हुआ तो उसको मन को साफ कैसे करेंगे? तुरंत भजन करो, रूम में जब जाओ भजन करो, और उस जो जो मन दूषित हुआ उसको दूर करो, और सबके कल्याण की कामना करते हुए फिर दिन समाप्त करना चाहिए। तो भगत जो है वो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को रखता है। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, अभी हमने केवल 28 तक किया है, और इसके अंदर है 66 तक श्लोक हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि 1 घंटा तो इसी में हो गया है, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या मैं 10 मिनट और ले लूं, जैसा आप। एक पेज और ले लेते हैं, चलो एक पेज और, 33 तक करके फ्रेंड करते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निसंक वै, की जो तिन से प्रीति। कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए तहां निसंक वै, कीजिए तिन सो प्रीति। कि उन लोगों से प्रीति करो जिनके साथ आपके इष्ट मेल खाते हो। हम राधा वल्लभ की भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन के सखी भाव को हम समझ रहे हैं, तो ऐसे मिलने में आनंद आता है कि हम खुल करके बात कर सकते हैं। लेकिन हम किसी और भावना, अभी कोई नरसिंह भगवान का भगत है, वो नरसिंह भगवान को नरसिंह भगवान जैसे देखता है, वो प्रहलाद जैसा है, उसके सामने क्या सखी की बात करोगे आप? वो अपनी अलग भक्ति सुनाएगा। कोई रामचंद्र का भक्त है, वो अलग तरीके से भक्ति कर रहा है। कोई हनुमान जी का भक्त है, वो अलग तरीके से भक्ति कर रहा है। आप यहाँ पर सखी भाव करते रहोगे तो वो सोचेगा ये तो गया काम से। ऐसी कौन सी भाव भक्ति होती है? तो यहाँ वो ही कह रहे हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, कि ऐसे भक्तों का संग निशंक होकर के करो जिनके साथ आपकी इष्ट भी मिलते हो, मन भी मिलता हो, और भजन में रस भी आता हो। मिलिए तहां निशंक वह, वहां पर निशंक होकर के मिलो, की जो तिन से प्रीति, उन लोगों से प्रीति करो। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपनो जानी, सब विधि अंतर खोली के, तिन ही स्वरुचि मानी। कहते हैं कि नव दंपत्ति श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस से रंजित जिनके हृदय हैं, ऐसे रसिक ही अपने प्रिय है। अतएव सब प्रकार के भेदभाव को मिटा करके ऐसे रसिकों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, और उनको अपना बनाना चाहिए, उनके साथ अपनत्व मानना चाहिए। और
जिसको इसमें भजन में रुचि नहीं, उनसे इस रस पर स्यो नाही जिनी, तू जिन पर से नाही, तासो ना तो नाही कछु, यह रस रुचे न जाही। कहते हैं यह रस जिसको स्पर्श नहीं किया, सहचरी भाव वाला रस जिसको स्पर्श नहीं किया, हे मन तू भी उसको स्पर्श मत कर, तू भी उसके पास मत उठ बैठ। तासो ना तो नहीं कछु, उसके साथ कोई नाता नहीं तेरा, यह रस रुचे न जाही, जहां जिसको सहचरी भाव में रस नहीं है, तेरा उससे कोई नाता नहीं है। बात एक समझना, ये घमंड नहीं, अहंकार वाला नहीं, क्योंकि पहले मना कर दिया था, मन से अहंकार छोड़ देना, मात्सर्य छोड़ देना, पहले मना कर दिया है। अहंकार मात्सर्य सब छोड़ना है और प्रेम से रहना है। अपनी भक्ति को कैसे करना है? सुदृढ़ होकर के करना है। सुदृढ़ भक्ति के लिए ये प्रिकॉशन, ये अलर्ट होना है कि दूसरे के साथ आप जाकर के बहुत अपनी भक्ति की बात करोगे, जिसने इस रस को चखा ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है रस, तो वो समझेगा नहीं और आप दुखी होगे। फिर आप दुखी होगे, फिर आपके मन में उल्टे भाव आ सकते हैं और कभी कभी अपने रस से भी आप छूट जाओगे। तो कह रहे हैं रे मन इह रस परस्यो नहीं जीने, जिसको इस रस ने स्पर्श नहीं किया, तू जिन पर से ना आही, तू भी मत जाना उनको स्पर्श करने। तासो ना तो नहीं कछु, उनके साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है, यह रस रुचे न जाही, जिसको यह रस में रुचि नहीं है। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिह छिन जी आवे ही में, अद्भुत जुगल विहार। अब बता रहे हैं ध्रुवदास जी कि किसके साथ संग करना है। कहते हैं जिनके संग प्राप्त करके ये जगत का व्यवहार तुम भूल जाओ गृह व्यवहार, जो संसारी जो झमेला है, जिसके संग कर करके संसारी झमेला भूल जाते हो, तुम उनका संग करो। तीछिन आवे ही में, अद्भुत जुगल विहार। और उपासक जब ऐसा होगा, किसी ऐसे का संग मिले कि उसके संग से संसार भूल गए और हृदय में युगल के लिए प्रेम पैदा होने लगा, तो कहते हैं ऐसा संग रे मन तू कर। जिनका संग प्राप्त करके जागतिक व्यवहार विस्मृत हो जाए तथा उपासक के हृदय में उसी क्षण अद्भुत युगल विहार की स्फूर्ति होने लगे, वास्तव में वही संग है जिन रसिक भक्तों के दर्शन मात्र से, जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित वही जाही, सुनत मधुर तिन के वचन, नैन भरे जल आही। कहते ऐसे रसिक भक्त को मिलो जिनको मिलने से ही तन पुलक दे, जिनके देखे पुलक तन, जिनको देखते ही तन मन और प्राण पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित हो जाए, और सुनत मधुर तिन के वचन, उनकी मधुर मधुर वाणी। क्या बोलेंगे, क्या ऐसे लोग जो रसिक होते हैं, वो केवल राधा कृष्ण युगल के प्रेम की बात करेंगे। कहते हैं उनकी वाणी सुनकर के नैन भरे जला, कि नैनों से नेत्र अश्रु प्रेमाश्रु बहने लगे। ऐसे कोई रसिक मिले तो उनका संग तुम करो, ऐसा ही संग तुमको संसार में ढूंढना चाहिए। तो आई थिंक एकदम सही टाइम पे है और एकदम आधे में हमने एंड किया है। अगले क्लास में पूरा कर देंगे, 66 इसमें है, ठीक है ना। तो आज हमने 33 किया है, बाकी का अगले क्लास में।